मूवी की शुरुआत होती है दहशत भरे घने और डरावने जंगल से। समय है 323 ईस्वी पूर्व का। उस वक्त एक अहंकारी अंग्रेज शासक अपनी सेना के साथ उस जंगल में घुसने की जिद करता है। उसके वफादार सिपाही घबराकर उसे रोकते हैं। हुजूर, ये इलाका वेतालों का है, यहाँ जो गया जिंदा नहीं लौटा। लेकिन उस जिद्दी शासक को अपनी ताकत पर अंधा विश्वास था। वो उनकी एक नहीं सुनता और साहस का नकाब पहनकर अंदर चला जाता है। और फिर वही होता है जिसका डर था। क्रूर वैम्पायर्स और वेताल मिलकर उसे और उसकी पूरी सेना को बेदर्दी से मौत की घाट उतार देते हैं और उनका गर्म खून पी जाते हैं। ये दृश्य भविष्य के खतरे की एक भयानक चेतावनी देता है। अब कहानी तेजी से वर्तमान में आती है। यहाँ हमारे सामना होता है फिल्म के नायक आलोक से। आलोक और उसके दोस्त उसी शापित जंगल की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ जाना सख्त मना है। उसके दोस्त डरकर बाहर रुक जाते हैं, पर मासूम और बेखौफ आलोक अकेले ही उस भयानक जंगल में अनजान खतरे की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर हुई थी कि अंधेरे से एक विशाल के खूंखार भालू उस पर अचानक हमला कर देता है। ये हमला इतना विभत्स था कि आलोक की जान जाने वाली थी। उसकी चीख हवा में गुम हो जाती है। तभी बिजली की तेजी से एंट्री होती है तारका की। वो उस शैतानी भालू से आलोक को चमत्कारी ढंग से बचा लेती है और आलोक दर्द और सदमे से बेहोश हो जाता है। तारका उसे अपने लोगों के पास ले जाती है। यहीं एक विस्फोट रहस्य खुलता है। तारका और उसका पूरा कबीला वेताल है। हाँ दोस्तों, खतरनाक वैम्पायर्स, लेकिन एक उम्मीद भी है। अब वो इंसानों का खून नहीं पीते। आलोक को जब होश आता है तो सामने तारका खड़ी होती है और उसी पल पहली नजर से प्यार हो जाता है। लेकिन उसकी खुशी पल भर की होती है जब उसे पता चलता है कि वो सब वैम्पायर्स हैं। ये प्यार और डर एक अजीब सा टकराव है। अब कहानी में आता है खलनायक यानी राक्षस, फिल्म का मुख्य विलेन। हमें पता चलता है कि राक्षसन को यहाँ हजारों सालों से कैद में रखा गया है। आलोक अब सवालों के भंवर में फंसा है। वो तारका से पूछता है गहरे विश्वास के साथ। तारका बताती है 1947 की भयानक जंग के बाद उन्होंने इंसानों का खून पीना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि इंसान खुद ही खुद को मार रहे हैं। वो मानते हैं कि इंसानों का खून दूषित है। तारका उसे वेताल दुनिया के कठोर नियमों से भी वाकिफ कराती है। इंसान का खून पीना, इंसान का यहाँ आना और वेताल का इंसान की दुनिया में जाना सब महा अपराध है। वो दुख से बताती है कि राक्षसन उनका पुराना पूर्वज है जिसने इन नियमों को तोड़ा और लगातार इंसानों का खून पिया, इसलिए उसे कैद किया गया। वो जादू और मंत्रों की हथकड़ी में है, लेकिन अगर वो आजाद हो गया तो उसे रोकना असंभव होगा। उनकी भावुक बातचीत चल रही थी कि कबीले के कुर्क मुखिया आते हैं और बिना सोचे समझे आलोक को सीधे राक्षसन की अंधेरी गुफा में फेंक देते हैं। बेबस तारका चीख पड़ती है पर उसे बचा नहीं पाती। गुफा में आलोक हताशा में भी कॉमेडी करता है, अंग्रेजी में बात करता है। राक्षसन हंसता है, अहंकार से कहता है कि उसने कई अंग्रेजों का खून पिया है, इसलिए उसे भी आती है। जब वो राक्षस आलोक का खून पीने वाला ही था, तड़प से भरी तारका उसे बचा लेती है। दोनों जान बचाकर भागते हैं और इंसानों की दुनिया की ओर जाने वाले एक ट्रक के पास पहुंचते हैं। तारका कहती है यहाँ से कूद जाओ और अपनी दुनिया में लौट जाओ। आलोक की आंखों में आंसू हैं और वो कहता है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। प्यार का इजहार अभी भी बाकी था। फैसला हो चुका था, अगर तारका रुकी तो कैदी होगी। प्रेम की खातिर दोनों उस ट्रक में कूद जाते हैं और इंसानों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। आलोक जब अपने घर पहुंचता है तो वहां मातम छाया होता है। माँ बाप गोयल और उसकी पत्नी उसे मरा मानकर रो रहे थे। उन्हें लगता है कि वो भूत है, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है और वो मानते हैं कि उनका बेटा जिंदा है। तारका भी उनके साथ रहने लगती है, लेकिन भेद कब तक छिपा सकते हैं। आलोक के पिता को शक होता है क्योंकि तारका दरवाजे की जगह खिड़कियों से आती जाती है। सबसे बड़ी समस्या तारका केवल खून पीती है। आलोक उसे एक रेस्टोरेंट ले जाता है। वहाँ खून समझकर वो वाइन पी लेती है। खुशी से बेकाबू होकर नाचने लगती है। कुछ आवारा लड़के उसे छेड़ते हैं। आलोक उन्हें सभ्यता से समझाता है कि वो मेरी होने वाली पत्नी है, पर वो नहीं मानते। आलोक को बुरी तरह पीटते हैं। आक्रोश में भरी तारका उन सबकी निम्रता से मारती है और उनका खून पीने वाली ही थी। आलोक उसे रोक देता है। अगले ही दिन पीके नाम का एक रहस्य पुलिस वाला आता है। वो बताता है कि पास के बार में कई लोगों की मौत हुई है। वो तारका को अलग ले जाकर एक चौंकाने वाला रहस्य खोलता है। वो कहता है मैं भी वेताल हूँ, 150 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। वे सहानुभूति के साथ सलाह देता है कि तुम्हारे कबीले वाले जिन्होंने खून किया है
यहाँ आ चुके हैं और वो आलोक को मार देंगे। तुम आत्मसमर्पण कर दो। आलोक की जान बचाने के लिए तारका बलिदान का कठिन फैसला कर लेती है। बिना बताए वो बस में बैठकर कबीले की तरफ निकल जाती है। ये खबर सुनते ही पागल हुआ आलोक तेजी से अपनी कार में उसका पीछा करता है। वो बस को ओवरटेक करता है और एक भीषण दुर्घटना होती है। आलोक मर रहा होता है, उसके दिल की धड़कन रुक रही होती है। मरते मरते वो अपना अधूरा प्यार इजहार करता है। दर्द में बिलखती तारका उसे काट लेती है। उसी पल चमत्कार होता, आलोक बेताल में बदल जाता है और जिंदा हो जाता है। अब वो भी वैम्पायर बन चुका था। उसका दिल नहीं धड़क रहा था, पर वो जीवित था। आलोक को मृत घोषित कर दिया जाता है, पर वो भागकर ब्लड बैंक जाता है और तेजी से खून पीकर पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब वो अपने पिता को भी सच्चाई बताता है। उसके पिता कहते हैं कि उनके एक दोस्त इसका इलाज कर सकते हैं। वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन दोस्तों, 1 घंटे पहले तांत्रिक के पास वरुण धवन का दोस्त आया था भेड़िए का इलाज के लिए। तांत्रिक ने उसे बताया था कि किसी वैम्पायर का खून पीने से भेड़िया ठीक हो जाएगा। तांत्रिक अब चालाकी से भेड़िया के दोस्त को आलोक का पता दे देता है। इधर तारका आलोक को उसकी नई शक्तियों के बारे में बताती है। तभी भेड़िया वरुण धवन आ धमकता है और आलोक से खून मांगता है। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। आलोक उसे बुरी तरह पीटता है और अहंकार में अपनी कटी उंगली से खून की कुछ बूंदें खिड़की से बाहर फेंक देता है। भेड़िया उन बूंदों को पीटता है। फिर से वो भेड़िया बन जाता है। क्रूरता से आलोक को पीटने लगता है। आखिरी पल में तारका उसे बचाती है। पुलिस वाला पी के उन्हें समझाता है कि बचने का एक ही रास्ता है, सरेंडर। कबीले वाले उन्हें बेहोश करके ले जाते हैं। होश आने पर आलोक को पता चलता है कि तारका ने बलिदान दिया है। 100 साल की कैद के बदले आलोक आजाद है। तड़प के आलोक घर लौटता है। उसके पिता उसे कर्तव्य याद दिलाते हैं। इधर राक्षसन की हथकड़ियां खोलकर उसे तारका को पहना दी जाती हैं। राक्षसन अब नया थामा लीडर बन जाता है। आलोक वहां पहुंचकर हिम्मत से राक्षसन को चुनौती देता है। दोनों में भीषण युद्ध होता है। अनुभवी राक्षसन आलोक को बेदर्दी से मारकर उसका खून पी लेता है और वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। रोहित तारका की हथकड़ियां खोल देता है। जब सब खत्म हो चुका था, उम्मीद की किरण बनकर भगवान की मूर्ति से एक चमत्कारी रोशनी निकलती है और वो सीधे आलोक पर पड़ती है। जादू होता है, आलोक पुनर्जीवित हो जाता है। उसका दिल फिर से धड़क रहा था। अब वो इंसान भी है और बेताल भी। आलोक आसानी से राक्षसन को हराता है, पर उसका खून नहीं पीता, बल्कि उसे हथकड़ी पहना देता है। न्याय की जीत होती है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।